तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मस्त हो। देखिए आज हम बात करने वाले हैं जीकअप के डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए आपके ये अगर 17 डॉक्यूमेंट में से जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको तुरंत काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए वहाँ पर जब आप डीबी करवाने जाएंगे तो वहाँ पर इतने बच्चे होते हैं ना कि आपका ज़रा सा भी वहाँ हेल्प नहीं की जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत होगी तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए ऑफिशियल न्यूज़ अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि आप एक ही बार अगर आप जो कॉलेज चूज करते हैं वो अगर मिल गया तो आप फ्रीज या फ्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रीज या फ्लॉट नहीं कर सकते। इसी के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कि अगर आप फर्स्ट में जो पा गए कॉलेज अगर वहीं लेना है तो लो, नहीं तो इस बार एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए अब हम बातें कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आपने 12th किया तब भी। ठीक है, ये मार्कशीट लगेगी। और अगर आपने 12th नहीं किया तो आपको ये मार्कशीट नहीं लगेगी, पर आपने अगर 12th के बाद वाली यानी लेटर एंट्री से फॉर्म डाला है तो आपको ये लगेगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको दोनों मार्कशीट रखनी है। अगर आपके पास कक्षा 10 की है तो केवल कक्षा 10 की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आगे की बात करें, हम अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आय होना चाहिए। ठीक है, आय किसका लगेगा, अगर आपका है तो अच्छी बात, नहीं है तो आपके पिताजी का आय होना चाहिए। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कहने का अर्थ है कि जैसे आपने जो भी उसमें आरक्षण के लिए जाति अप्लाई किया है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आपके पास जो है निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास निवास होना चाहिए। ठीक है, हाँ, निवास के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो गए। और अगर आगे बात करें हम, हाँ देखिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि हाँ के प्यार आपको कोई भी दिक्कत होगी हम तुरंत आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर कमेंट का उत्तर देता है। ठीक है, हमने आपको पर्सनल नंबर दे रखा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, पर कॉल कोई नहीं करेगा। बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए और अगर आगे बात करें 6ठे नंबर की डॉक्यूमेंट की, तो आपका जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब ये कहाँ बनेगा, आप अपने जैसे मान लीजिए आप अपने जिला अस्पताल में जब जाएंगे। ठीक है, जिला अस्पताल में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जिला अस्पताल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1 रुपये, लेकिन अगर कोई ज़्यादा भी ले रहा तो मतलब 50-60 रुपये आपको लगेंगे, लेकिन वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र आपका कहाँ बनेगा। ठीक है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र जरूर रखना है। ठीक है, जब आप अपने स्कूल में टीसी लेने के लिए जाएंगे यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वहीं पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उन्हें ना दिया तो उसे मांग जरूर लेना, कहना हमारा चरित्र प्रमाण पत्र दे दें। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो मान लीजिए अगर आपने 2023 में कक्षा जो है 12 पास कर लिया। ठीक है, और आप फॉर्म डाला 2024 में, तो आपको जो है एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करें अगले डॉक्यूमेंट की तो हमारा आ जाता है टीसी। ठीक है, अब ये टीसी क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये कहाँ बनता है तो ये आपके स्कूल में बनेगा। ठीक है, स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर टीसी लग जाएगा। ठीक है, हाँ, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो है 10 नंबर जो सर्टिफिकेट है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ये यूपी से, जो ये आपके लिए आवश्यकता नहीं है अगर आप यूपी हैं, ये यूपी के बाहर वालों के लिए। ठीक है, जो यूपी के बाहर जैसे ही बिहार से आ रहे हैं या उत्तराखंड वगैरह से आ रहे हैं तो ये उनके लिए लगेगा। ठीक है, और आपके पास जो है कम से कम 8 फोटो होनी चाहिए। ठीक है, क्या 8 फोटो होनी चाहिए, और ये कितने 2 मंथ के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, और अगर आगे बात करें अगले डॉक्यूमेंट की तो आपके पास एडमिट कार्ड, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपके पास ये एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो निकलवा लीजिए दोबारा, आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, और है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके देखिए बहुत बच्चों का क्या होता है जो हमें कमेंट करके बता रहे हैं, हमसे कॉल पे बात किए तो बता रहे हैं कि उनका जो है एडमिट कार्ड जो है उनका, वो जब एग्ज़ाम देने गए थे तो सेंटर में ले लिया गया था, कुछ उस पर लिख दिए होंगे तो इसलिए ले लिया गया होगा। तो आप चिंता ना करें, आप दूसरा निकलवा लीजिए। ठीक है, आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है, दूसरा जो एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे अगर बात करते हैं हम 13 नंबर पर। ठीक है, तो 13 नंबर पर आपके पास जो है रिजल्ट रैंक कार्ड, जिसको आपने रिजल्ट जो रैंक कार्ड आपने डाउनलोड किया उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ी रसीद अभी तक आपके पास नहीं होगी, जब आप काउंसलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो वो रसीद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, उसका प्रिंट भी निकलवा लेंगे। ठीक है, और अगर आगे बात करें, ठीक है, हाँ, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए काउंसलिंग रसीद, जैसे ही आप काउंसलिंग करेंगे आपका अलॉट होगा, वहाँ से आपको एक रसीद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो रसीद में सब बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, उसके लिए आपको बस चैनल पर बने रहने की आवश्यकता है। ठीक है,
और उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ये कहाँ से डाउनलोड होगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कर चुके होंगे, कॉलेज आपका जो है अलॉट हो चुका होगा, ठीक है, उसके बाद आप ये डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और आधार कार्ड का आपके पास है ही, आप आधार कार्ड जो है ओरिजिनल फ़ोटो कापी रखिए और फोटो कापी मतलब ओरिजिनल रखिए और फोटो कापी भी रखिए, ठीक है। और अगर बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ की, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है इन सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 कॉपी रखें। आप कहेंगे 3 कॉपी का, एक आपका डीबी में लगेगा, ठीक है, एक आपका डीबी में लगेगा, और दूसरा जब आपका कॉलेज वगैरह सब अलॉट हो जाएगा तो जब कॉलेज जाएंगे वहाँ लगेगा, और तीसरा आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो आपको 3 कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इन सभी चीज़ों का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपके साथ हम हमेशा तक जुड़े रहेंगे, सेमेस्टर तक आपको काम आने वाले हैं, मतलब सेमेस्टर की तैयारी भी हम करवाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।